आजकल माँ और पापा मेरी शादी को लेकर बड़े ही परेशान रहने लगे हैं। तभी तो कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि जब देखो तब वो हमेशा मेरी शादी की ही बात करते रहते हैं। 27वां साल पार कर चुकी हूँ और फिर बेटी को डोली में बिठाकर विदा करना तो हर माँ पापा का सपना होता है। फिर माँ और पापा का चिंता करना भी स्वाभाविक ही तो है। और रात पापा शायद कहीं जाने की बात भी कर रहे थे रिश्ते के लिए। हम्म, मुझे डर है कि कहीं वो मेरी शादी किसी और के साथ तय ना कर दें। और यदि ऐसा हुआ तो सच में मैं वो शादी कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं कमल से बहुत प्रेम करती हूँ और उनके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और मैं शादी भी कमल से ही करूंगी। गलती मेरी ही है, क्योंकि मैंने ही कभी कमल से इस बारे में गंभीरता से बात नहीं की। और करती भी कैसे? कमल तो जब देखो तब एक ही बात कहते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी। कुछ भी है, आज मैं कमल से इस बारे में बात करके ही रहूंगी। दरअसल कमल को लगता है कि मैं उन पर तरस खाकर शादी करना चाहती हूँ। कमल एक बहुत ही अच्छे और बेहद सुलझे हुए इंसान हैं। वो एक अच्छे साहित्यकार और एक शिक्षक भी हैं। फिर ना जाने क्यों कमल हमेशा शादी के लिए ना ही करते रहते हैं। आज तो मैं कमल से बात करके ही रहूंगी और फिर माँ और पापा से भी बात करती हूँ कमल के बारे में। मुझे पूरा विश्वास है कि माँ और पापा मुझे शादी के लिए ना नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं। अरे निकिता, अभी तैयार हुई कि नहीं? माँ की आवाज सुनकर उसकी विचार श्रृंखला मानो टूट कर रह गई। नाश्ता भी कर लूंगी माँ, अभी तो कॉलेज जाने में आधा घंटा है। और हाँ, आज 11 बजे कॉलेज में मीटिंग भी है, तो थोड़ा लेट ही निकलूंगी। कहकर निकिता समाचार पत्र देखने लगी। अचानक उसकी नजर एक वैवाहिक विज्ञापन पर पड़ी, जो कि कमल ने ही छपवाया था। निकिता ने देखा कि वैवाहिक विज्ञापन के साथ जो नंबर है वो भी कमल का ही है, जिसे पढ़ते ही निकिता को लगा मानो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। उसे लगा कि उसकी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई। वो सोचने लगी कि कमल को मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे कह देते। अरे, मैं भी कितनी पागल हूँ जो उसके साथ घर बसाने के सपने देखती रही हमेशा। खैर, जो भी हो, एक बार कमल से बात तो जरूर करूंगी। पूछूंगी उससे कि मुझ में ऐसी क्या कमी है। यदि मुझसे शादी नहीं करनी तो फिर ये विज्ञापन। निकिता की आंख भर आई। उसने फटाफट वो अखबार अपने बैग में रखा और नाश्ता किए बिना ही चलने लगी। उसे यूं जाते देख उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, ये तू नाश्ता किए बगैर कहाँ चल दी निकी? कुछ काम याद आ गया माँ, मैं चलती हूँ। हाँ, कॉलेज में ही कुछ खा लूंगी, आप चिंता न करें। रास्ते भर निकिता के मन में न जाने कितने सवाल आ जा रहे थे और वो कॉलेज के बजाय सीधे कमल के घर पहुंची और लगी जोर से दरवाजा खटखटाने। वो तो गुस्से में ये भी भूल गई कि वहां डोर बेल भी लगी है। आता हूँ भाई। ऐसा कौन है जो लगातार दरवाजा खटखटाए जा रहा है? अरे, दरवाजे पर डोर बेल भी तो लगी है, कमल बड़बड़ाया। बैसाखी संभालते हुए कमल दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खोलते ही वो निकिता को देखकर दंग रह गया। ओह, तो मैडम आप हैं? अरे भाई, सवेरे सवेरे इतना गुस्सा, वो भी बेचारे दरवाजे पर। अरे भाई, कुछ तो तरस खाया होता इस बेजुबान पर, कमल ने हंसते हुए कहा। लेकिन निकिता ने कमल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस मारे गुस्से के अपने कमल को देखती जा रही थी। निकिता को इस तरह गुस्से में देखकर कमल थोड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि उसकी खामोशी और गुस्से का कारण अभी तक कमल की समझ से परे था। फिर भी उसने निकिता के गुस्से को अनदेखा कर उसी की तरफ देखते हुए हंसकर कहा, अरे, मैं भी कितना पागल हूँ, कब से यहाँ खड़ा होकर बातें बना रहा हूँ। आओ ना, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। कमल ने निकिता को बैठने के लिए कहा और खुद उसके लिए पानी का गिलास ले आया। लीजिए मैडम, पानी पीजिए, अपना गुस्सा ठंडा कीजिए। फिर बताइए कि ऐसा क्या हुआ जो इस खूबसूरत से चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान की जगह आज लिए जानलेवा गुस्सा है।
चुप क्यों हो? बताओ ना आखिर क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? निकिता ने कमल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने गुस्से से अपने बैग में से वो पेपर निकालकर उसके सामने दिखाते हुए कहा, ये सब क्या है कमल? कमल, यदि आपको मैं पसंद नहीं थी तो मुझे बता दिया होता, लेकिन तुमने तो शादी का विज्ञापन छपवाते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। मुझसे हमेशा झूठ बोलते रहे कि अभी शादी नहीं करनी। कहते कहते निकिता की आंखों से आंसू बह निकले। कमल ने अखबार हाथ में लेते हुए कहा, ओह, तो ये विज्ञापन है तुम्हारे गुस्से और परेशानी की वजह। मैं तो सच में ही घबरा गया था, कमल ने जोर से हंसते हुए कहा। निकिता की आंखों के आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कमल ने फिर निकिता की तरफ देखते हुए उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अच्छा पहले ये बताओ कि तुमने नाश्ता वगैरह किया या बस विज्ञापन देखकर आ गई सच्चाई जानने के लिए? कमल की बात बीच में ही काटते हुए निकिता बोल उठी, मुझसे कुछ भी पूछने से पहले तुम मुझे बताओ कि क्या कमी है मुझ में जो तुम मुझसे मना करते रहे और किसी और की तलाश में ये विज्ञापन भी भेज दिया। मुझे एक बार कहकर तो देखते कि तुम मुझे पसंद नहीं करते तो सच मानो मैं तुम्हारी दुनिया से चली जाती। लेकिन हाँ, तुमसे इतना तो जरूर पूछने का हक था मुझे कि क्या कमी है मुझ में जो तुम। निकिता बोले जा रही थी कि तभी कमल ने उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बस करो निकिता, अब आगे कुछ मत बोलना यार, मुझ पर विश्वास तो करो, मुझे भी तो बोलने का मौका दो। निकिता, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ये विज्ञापन मैंने नहीं दिया, मेरा यकीन करो। तो क्या ये खुद छप गया? निकिता ने नाराज होते हुए कहा। भाई, मैं तो खुद हैरान था कि ये सब क्या है, किसने दिया छपने के लिए। मैं सोच ही रहा था कि तभी दीदी की कॉल आ गई और उन्होंने ही मुझे बताया कि ये सब किया धरा तुम्हारे जीजाजी का है और तुम हो कि बिना सोचे समझे बस बोलती ही जा रही हो। और हाँ, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी कर लूँगा? हाँ, सच में बहुत पगली हो तुम निकिता। तो तो फिर तो फिर तुम मुझसे हमेशा क्यों कहते रहे कि तुम्हें शादी नहीं करनी? हाँ, निकिता की आवाज में शिकायत के साथ साथ प्यार भी था इस बार। कमल ने निकिता के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं भी अपना घर बसाना चाहता हूँ। मेरे भी कुछ अरमान हैं, मेरे भी ना जाने कितने सपने हैं, परंतु अब सोचता हूँ कि जो खुद बैसाखी का सहारा लेता हो वो भला किसी का सहारा क्या बनेगा। मैं तो तुम्हें अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था, लेकिन जब से ये दुर्घटना हुई तब से सोचता हूँ कि तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाकर तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। कहते कहते कमल की आवाज फर्रा गई। बस करो कमल, अब एक शब्द भी मत बोलना, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। हाँ कमल, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। हाँ कमल, मैं जीवन पथ पर तुम्हारे साथ चलूंगी कदम से कदम मिलाकर। क्या तुम मेरा साथ दोगे? बोलो ना कमल, क्या तुम दोगे मेरा साथ? निकिता ने कमल की तरफ देखते हुए कहा, हाँ निकिता, मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ था और हूँ, लेकिन लेकिन क्या कमल? अरे, शारीरिक कमी कोई कमी नहीं होती, मानसिक रूप से तुम कहीं अधिक स्वस्थ और सक्षम हो। और फिर तुम एक अच्छे शिक्षक, एक साहित्यकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हो। तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। लोग तुम्हारे लिखे को पढ़कर प्रेरित होते हैं, तुमसे प्रेरणा लेते हैं। तुम समाज को एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हो कमल। फिर ये बैसाखी, ये कौन सी बड़ी बुराई है तुम्हारे मनोबल और आत्मविश्वास के साथ? कमल, मैंने खुद को हमेशा तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में ही चाहा है। मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लो कमल, सिर्फ वचन से ही नहीं, कर्म से भी। दुर्घटना के बाद मेरा विश्वास टूट सा गया था निकिता, लेकिन तुमने मेरा विश्वास फिर से जगा दिया। हाँ निकिता, तुमने मेरा खोया विश्वास फिर से जगा दिया। सच, आज मुझे एहसास हुआ है कि अर्धांगिनी सिर्फ शारीरिक संदर्भ ही नहीं, वह एक संबल भी है, सहगामी भी है और
पथ प्रदर्शक भी। हाँ निकिता, मुझे तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में पाकर खुद पर बेहद गर्व होगा।